एक तरफ उत्तराखंड अपना 24वां स्थापना दिवस मना रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड का युवा या यूं कहें कि उत्तराखंड का भविष्य सड़कों पर लाठियां खा रहा है। दरअसल कुछ ही दिन पहले 9 नवंबर को हमने उत्तराखंड का 24वां स्थापना दिवस मनाया, लेकिन राज्य के कई कोनों से ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसने सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वाकई में उत्तराखंड को खुद का राज्य बने 24 साल हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ का युवा बेरोजगारी के दलदल में फंसता ही चला जा रहा है। एक समय था जब 12 तक पढ़ाई करने के बाद अच्छी नौकरी लग जाती थी, लेकिन एक अब का समय है जहां दिन पर दिन कंपटीशन बढ़ता ही चला जा रहा है। युवा डिग्री पर डिग्री लिए जा रहे हैं, फिर भी परिणाम शून्य है। काफी कोशिश के बाद भी अच्छी नौकरी मिलना मानो ईद का चांद हो गया है। पर ऐसा नहीं है कि डिग्री ले लेना ही नौकरी पाने का एकमात्र रास्ता हो, क्योंकि आज के समय में डिग्री प्राप्त करना मामूली सी बात हो गई है। चंद रुपयों में डिग्री मिल जाती है, लेकिन कमी तो है बेहतर स्किल्स की, क्योंकि डिग्री तो है लेकिन पर्याप्त स्किल्स नहीं है, जिससे ये भी एक कारण है बेरोजगारी के बढ़ने का। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी हालात हैं जहां युवा दिन रात कड़ी मेहनत करने के बाद भी निराश दिखाई देता है। दरअसल हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स की। आए दिन अपने खबरों में देखा होगा कि राज्य ही नहीं बल्कि देश के हर कोने से पेपर लीक जैसे मामले सामने आते रहते हैं। अब अगर ऐसे में उस छात्र के नजरिए से सोचा जाए जो काफी समय से दिन रात एक करके परीक्षा की तैयारी कर रहा हो, और परीक्षा के बाद कुछ ऐसी खबर सामने आए कि जो पेपर वो दे के आया है वो पेपर लीक होने के चलते निरस्त कर दिए गए। ये खबर हमारे लिए तो आम बात सी हो गई है, लेकिन एक बार सोचिए उस छात्र पर क्या बीतती होगी जब उसे पता चलता होगा कि उसकी पूरी मेहनत कुछ लोगों के पैसों के लालच के चलते बर्बाद हो गई। साथ ही कहीं न कहीं बढ़ती जनसंख्या भी बेरोजगारी का कारण बनते जा रही है। दरअसल नौकरी के लिए सीमित पद की ही भर्ती निकलती है, लेकिन बढ़ती जनसंख्या के चलते पद से कई ज्यादा गुना लोग आवेदन भरते हैं, और कितने तो इस बात से हार मान लेते हैं कि इतने सारे लोग में क्या उनका चयन होगा। लेकिन फिर भी अगर आवेदन की बात करें तो आवेदन की संख्या बहुत ज्यादा होती है। चलिए आज हम आपको उत्तराखंड में हो रहे 2 प्रोटेस्ट के बारे में बताते हैं जिसका कहीं ना कहीं बेरोजगारी से लेना देना है। सबसे पहला देहरादून में स्थापना दिवस के दिन हुआ करो या मरो रैली, जो कि बेरोजगार संघ ने हजारों बेरोजगारों के साथ की थी। साथ ही दूसरा उत्तराखंड के कई जिलों में छात्र संघ चुनाव के लिए हो रहे प्रोटेस्ट और भूख हड़ताल के बारे में। करो या मरो रैली। आपको बता दें आए दिन उत्तराखंड का युवा बेरोजगारी को लेकर प्रोटेस्ट कर रहा है, और ठीक इसी तरह 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस पर देहरादून में बेरोजगार युवाओं ने करो या मरो रैली निकाली। साथ ही बेरोजगार संघ ने प्रदेश के हजारों बेरोजगारों के साथ पुलिस भर्ती में आयु सीमा में छूट, पुलिस भर्ती में महिला पदों की मांग एवं वन आरक्षी वेटिंग में चयनित अभ्यर्थियों की तत्काल नियुक्ति की 3 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री आवास को बिखेरा। हालांकि जब पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेडिंग द्वारा रोके जाने पर पुलिस और बेरोजगारों के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। कई बेरोजगार युवा युवतियां बैरिकेडिंग पर चढ़ गए तथा कुछ बेरोजगारों को चोट भी आई है। इतना ही नहीं, मिली जानकारी के मुताबिक कई युवा युवतियों के इस धक्का मुक्की में कपड़े भी फट गए। वहीं आंदोलनकारियों का आरोप है कि उत्तराखंड सरकार के इशारे पर देहरादून पुलिस द्वारा जबरन बेरोजगार युवाओं एवं युवतियों को सड़क पर घसीट घसीट कर ले जाते हुए गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर जमकर लाठी भी बरसाई गई, जिसमें कई आंदोलनकारियों को चोटें भी आई हैं। हालांकि इसका वीडियो भी सामने आया था, इसलिए इसे झुटलाया नहीं जा सकता। बता दें उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार ने कहा कि राज्य स्थापना दिवस के मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इशारे पर पुलिस ने उत्तराखंड के बेरोजगारों की गिरफ्तारी कर उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों सहित प्रदेश की समस्त जनता का अपमान किया है, जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। आगे उन्होंने कहा कि मांग पूरी न होने पर जल्द ही उग्र आंदोलन किया जाएगा, क्योंकि 8 सालों में पहली बार पुलिस भर्ती का अवसर आया है। ऐसे में उन युवाओं का क्या गुनाह है जिन्होंने एक बार भी फॉर्म नहीं भरा। वही बात करें उत्तराखंड के छात्र संघ चुनाव की, तो हर साल उत्तराखंड के विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव होते हैं, लेकिन इस साल कुछ ऐसा हुआ जिससे सभी छात्र संघ के उम्मीदवार और विश्वविद्यालय के छात्र काफी निराश हो गए हैं, या फिर यूं कहें कि उनकी लंबी समय की मेहनत पर पानी फेर दिया गया। बता दें उत्तराखंड में हाईकोर्ट ने इस बार 24 अक्टूबर को छात्र संघ के चुनाव निरस्त करने का फैसला सुनाया, जिसके बाद राज्य में हर तरफ अफरा तफरी का माहौल बन गया। दरअसल सरकार की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि सरकार ने 23 अप्रैल 2024 को शासनादेश जारी कर कहा कि 30 सितंबर तक छात्र संघ चुनाव हो जाने चाहिए, लेकिन विश्वविद्यालयों ने उस आदेश का अनुपालन नहीं किया, जिसके चलते चुनाव कराने की समय सीमा निकल गई। इसलिए अब छात्र संघ चुनाव कराना संभव नहीं है, जिसके आधार पर कोर्ट ने जनहित याचिका को अंतिम रूप से निस्तारित कर दिया।
हालांकि कोर्ट के इस आदेश के बाद छात्रों ने चेतावनी जारी की कि यदि 25 अक्टूबर की दोपहर तक अधिसूचना जारी नहीं की गई तो फिर से प्रदर्शन किया जाएगा। और वास्तविकता में कुछ ऐसा ही हुआ। 25 अक्टूबर यानी शुक्रवार को प्रदेश के कई विश्वविद्यालयों में छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया और इसी बीच छात्रों और पुलिस के बीच झड़प भी देखने को मिली, जहां एक तरफ अल्मोड़ा के एसएसजे परिसर में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन पहुंचे और प्रशासनिक भवन की छत पर चढ़कर हंगामा करने लगे, तो वहीं दूसरी तरफ हल्द्वानी के एमबीपीजी कॉलेज में सभी प्रत्याशियों ने जमकर हंगामा काटा और इलेक्शन कराने के लिए एबीवीपी के अध्यक्ष आयुष सत्याल ने कुलपति को ज्ञापन भी सौंपा। दरअसल तब से लेकर आज तक प्रदेश के अलग अलग कॉलेज में यही स्थिति बनी है। प्रदेश में कहीं धरना शुरू हुआ तो कहीं छात्रों के झुंड ने भारी संख्या में रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं बल्कि अल्मोड़ा के एसएसजे कैंपस में प्रदर्शन के बीच टाइगर ग्रुप के छात्र संघ अध्यक्ष प्रत्याशी दीपक लोहनी ने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी, जिसके बाद घायल दीपक को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने बताया कि दीपक लोहिनी को घटना में 15 से 20% बर्न हुआ था। वहीं इस घटना के बाद हल्द्वानी के एमबीपीजी कॉलेज में छात्र संघ चुनाव निरस्त होने के बाद शुरू हुई आंदोलन की चिंगारी अब विश्वविद्यालय के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी तक पहुंच गई। साथ ही इस दौरान छात्रों ने शिक्षा मंत्री की शव यात्रा भी निकाली और उस दिन से ही छात्रों का धरना लगातार जारी है। बता दें, छात्रों ने धरने से शुरुआत की और अब बात भूख हड़ताल तक पहुंच गई है। कुछ दिन पूर्व ही कई छात्रों को हॉस्पिटलाइज किया गया, लेकिन फिर भी एमबीपीजी में भूख हड़ताल जारी है। इसी बीच छात्रों की डेट शीट भी आ गई थी, लेकिन उसे भी निरस्त करना पड़ा। हालांकि अब देखना यह है कि भूख हड़ताल का क्या असर होता है और सबसे बड़ा सवाल ये है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब क्या छात्र संघ के चुनाव रद्द करने का फैसला हाईकोर्ट बदल देगा या फिर इस सत्र में चुनाव रद्द ही रहेंगे। दरअसल छात्र चुनाव कराने के लिए छात्रों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। छात्रों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है।